जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसे पूरी दुनिया आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र मानती है, वही देश अचानक अपनी सरकार को बंद कर दे तो कैसा होगा नजारा। हाँ, सही सुना आपने, अमेरिका इस वक्त एक बड़े गवर्नमेंट शटडाउन की ओर बढ़ रहा है। आधी रात का डेडलाइन नजदीक है और सीनेट में फंडिंग बिल पास न होने की वजह से हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। इस बार टकराव का असली कारण है हेल्थ केयर और सरकारी खर्च। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स यानी दोनों पार्टियां अपनी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई हैं। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी कि सस्ती स्वास्थ्य योजना में दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहे, क्योंकि इससे करोड़ों अमेरिकियों को इलाज में मदद मिलती है। वहीं रिपब्लिकन्स और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये सब्सिडी बहुत बड़ा बोझ है और सरकार का पैसा कहीं और लगाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की ये जिद अब इतनी बढ़ गई है कि समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आधी रात के बाद अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी सरकार के कई विभागों के दरवाजे बंद हो जाएंगे, लाखों सरकारी कर्मचारी घर बैठने पर मजबूर हो जाएंगे, कई हजारों को बिना वेतन काम करना पड़ेगा और बहुत सारी सेवाएं जैसे म्यूजिक, नेशनल पार्क्स, छोटे बिजनेस लोन और यहाँ तक कि आर्थिक रिपोर्टिंग्स भी रुक जाएंगी। जी हाँ, सोचे, जिस देश की नीतियों पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, वहां अगर सिस्टम ही ठप पड़ जाए तो उसका असर कितना दूर तक जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो इस पूरे मसले को और भी ज्यादा सुलगाता है। वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने धमकी दी कि अगर शटडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल देंगे और वो भी होंगे डेमोक्रेट्स। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां सरकारी कर्मचारी आमतौर पर राजनीति से दूर रखे जाते हैं, वहां राष्ट्रपति का इस तरह खुलेआम धमकी देना वाकई हैरान कर देने वाला है। यही वजह है कि इस बयान ने डेमोक्रेट्स का गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। स्थिति और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि पहले से ही करीब 1.5 लाख कर्मचारी बाय आउट प्रोग्राम के तहत अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और इस हफ्ते ये संख्या और बढ़ सकती है। यानी एक तरफ सरकार अपने ही कर्मचारियों को खो रही है और दूसरी तरफ शटडाउन की वजह से लाखों लोग बिना सैलरी के बैठ जाएंगे। जरूरी सेवाओं जैसे सेना, बॉर्डर एजेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम तो जारी रहेगा, लेकिन बिना वेतन। दोस्तों, ये स्थिति नई नहीं है। 2018 में भी ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को 35 दिनों तक का सबसे लंबा शटडाउन झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार मामला और भी पेचीदा है क्योंकि ये सीधे तौर पर हेल्थ केयर से जुड़ा है। अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो करोड़ों अमेरिकियों के लिए इलाज महंगा हो जाएगा, खासकर उन राज्यों में जहां गरीब तबका ज्यादा है। यानी राजनीति की ये लड़ाई सीधा असर जनता की जेब और जिंदगी पर डालेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सब महज एक राजनीतिक चाल है? क्या ट्रंप और रिपब्लिकन्स हेल्थ केयर सुधारने के बहाने डेमोक्रेट्स पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि 2026 के मिड टर्म्स चुनाव में फायदा उठाया जा सके? जी हाँ, या फिर ये सच में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश है? हकीकत चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। भारत जैसे देशों के लिए ये भी चिंता का विषय है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हलचल का असर पूरी दुनिया की मार्केट्स पर पड़ता है। आईटी सेक्टर, एयरलाइंस इंडस्ट्री और बिजनेस डील्स और टेक्नोलॉजी सब कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हैं। अगर वहां सरकारी कामकाज रुकता है तो उसकी गूंज दिल्ली, मुंबई जैसे बाजारों तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला हमें ये सिखाता है कि लोकतंत्र में सत्ता की जंग अक्सर जनता की जरूरतों से बड़ी हो जाती है। कभी हेल्थ केयर, कभी टैक्स और कभी सुरक्षा, ये सब बहाने बन जाते हैं। असली लड़ाई सिर्फ सत्ता और चुनाव जीतने की, और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं आम लोग, जिन्हें ना इलाज सस्ता मिलना है, ना नौकरी की गारंटी और ना ही स्थिर भविष्य। तो अब सवाल आपसे कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम वाकई अमेरिका की हेल्थ केयर और अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास है या फिर ये सब एक बड़ा राजनीतिक खेल है? और क्या भारत जैसे देशों को इस शटडाउन के असर से डरना चाहिए? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।